मसीह खुदावन में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर सैमुअल जॉन है। आप देख रहे हैं रियल डिवाइन टीवी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आप और आपके दोस्त बरकत पाएं। शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू। मसीह खुदावन में आप सबकी सलामती हो। आज हम खुदावन के कलाम में से देखेंगे खरूज की किताब, उसका 20वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 5वीं आयत मुकस्सा तक। और खुदा ने ये सब बातें फरमाई कि खुदावन तेरा खुदा जो तुझे मुल्क मिस्र से और ग़ुलामी के घर से निकाल लाया मैं हूँ। मेरे हुजूर तू गैर मबूदों को ना मानना, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, न किसी चीज़ की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे ज़मीन पर या ज़मीन के नीचे पानी में है। तो उनके आगे सजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदा हूँ तेरा खुदा गयूर खुदा हूँ। और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सज़ा देता हूँ। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी ख़ास बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। कलाम मुक़द्दस में से जो हमने हवाला पढ़ा ये पुराने अहदनामा खरूज की किताब में से है। यहाँ पर हम देखते हैं जब बनी कौम इसराइल को खुदा उनका बंदा हज़रत मूसा उस ग़ुलामी के घर से, उस मिस्र से लेकर आया, तो वो खुदावंद से मिलने पहाड़ पर गया और वहाँ पर खुदा ने उसको शरीयत दी। वहाँ पर उसने खुदा उनसे पाक कलाम लिया, खुदा उनसे ला लिया, शरीयत ली। और खुदा ने जब शरीयत दी तो सबसे पहले 10 अहकाम जो है खुदा ने उसको दिए। और 10 अहकाम में जब हम देखते हैं तो ये हुक्म जो है हमें मिले। और 10 अहकाम की जब हम पढ़ते हैं तो खुदा 3 अहकाम तो अपने बारे में कहता है, और जो बाकी जो अहकाम है वो अहकाम माँ बाप की इज़्ज़त करना, फिर सोशल जो है वर्क कैसे रहना, अपने पड़ोसियों के साथ कैसे रहना, अपने इर्द गिर्द के माहौल में कैसे रहना, उन अहकाम में बड़ी डिटेल है अगर आप उन पर गौर करें। आज जो हम देखने जा रहे हैं, आज हम सीखेंगे कि खुदा हमसे क्या चाहता है इस हुक्म में। इस फी ज़माना में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं बहुत सारे मबूदों को मानते हैं। उस वक्त भी और आज भी बहुत सारे मबूदों को मानने वाले हैं, लेकिन खुदावंद खुदा एक ही है। जो समझते हैं ये कि हम खुदा को भी मानें और दूसरे लोगों के आगे जाकर भी सजदा करें, इंसानों के आगे या मूर्तों के आगे या ऐसी जगहों के आगे जहाँ पर लोग सजदा जाकर करें, कब्रों के को सजदा करें, मूर्तों को सजदा करें, तो वो खुदा के ख़िलाफ़ जाते हैं, वो खुदा के कलाम के बरखिलाफ़ जाते हैं। और कलाम मुक़द्दस में खुदावंद खुदा ये फरमाता है कि मैं गयूर खुदा हूँ और मैं तेरी तीसरी और चौथी पुश्त तक क्या करूँगा, बदला दूँगा। कलाम मुक़द्दस हमें ये सिखाता है कि हमें खुदा के अलावा और किसी के आगे सजदा नहीं करना। बहुत सारी कौमें हैं वो ये समझती हैं कि हमारा मबूद ये बुत है, हमारा मबूद ये सूरज है, हमारा मबूद ये सांप है, हमारा मबूद ये है, हमारे मबूद ये बुत हैं, हाथ के बनाए बुत हैं। जबकि खुदा का कलाम ये कहता है कि तू तराशी हुई मूरत ना बनाना, तू गैर मबूदों को ना मानना, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज़ की सूरत बनाना जो आसमान में या नीचे ज़मीन पर या ज़मीन के नीचे में है। खुदा का कलाम कहता है, खुदा खुद फरमाता है कि जो आसमान पर कोई ऐसी चीज़ है ना उसकी कोई सूरत बनाना, चाहे सूरज है, चांद है, सितारे हैं, इन चीज़ों को भी ना बना के तुम उससे सजदा करना। ना ज़मीन पर हम देखते हैं इंसान हैं, चपाए हैं, परिंदे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। और फिर खुदा का कलाम कहता है कि ना नीचे ज़मीन के नीचे पानी में कोई चीज़ है उसकी बनाना। खुदा ये सख्ती के साथ मना करता है। और जो खुदा के साथ किसी को खड़ा कर देता है कि ये मेरा खुदा है, तो खुदा उसको सज़ा देता है। जो खुदा के हुक्म को नहीं मानता खुदा उसको सज़ा देता है। जो खुदा की बात को नहीं मानता खुदा से सज़ा देता है। हम कलाम मुक़द्दस में से देखते हैं
कि बनी कौम इसराइल का जो पहला बादशाह था साउल बादशाह, जब उसको चुना गया बनी कौम इसराइल के लिए कि तू बादशाह मुकर्रर है, तो वो अमालेकियों के साथ जंग लड़ने गया। जब अमालेकियों के साथ जंग लड़ने गया तो वहाँ पर उससे खुदावंद के बंदा, खुदावंद के नबी सैमुअल नबी के वसीला से ये हुक्म मिला खुदा का कि तू वहाँ पर विन होगा, जीत जाएगा, लेकिन तूने वहाँ पर हर एक चीज़ को फना करके आना है। औरतों को, बच्चों को, उनके जानवरों को, हर एक चीज़ को खुदा ने कहा था, ये हुक्म दिया था। मेरे साथ कलाम मुकद्दस में आप देख सकते हैं, पहला सैमुअल उसका 15वां बाब और उसकी मैं दूसरी आयत से पढ़ने लगा हूँ। कलाम मुकद्दस में लिखा है, रब्बुल फाज यूँ फरमाता है कि मुझे इसका ख्याल है कि अमालीक ने इसराइल से क्या क्या किया, और जब ये मिस्र से निकल आए तो वो राह में उनका मुखालिफ होकर आया। सो अब तू जा और अमालीक को मार और जो कुछ उनका है सबको बिल्कुल नाबूद कर दे, और उन पर रहम मत कर, बल्कि मर्द और औरत, नन्हे बच्चे और शेरखा, गाय बैल और भेड़ बकरियां, ऊंट और गधे सबको कत्ल कर डाल। अच्छा, ये खुदा की तरफ से हुक्म मिला था उसको सैमुअल नबी के वसीला से कि तू वहाँ पर विन होगा, जीत जाएगा, क्योंकि तेरा खुदा तेरे साथ है, लेकिन तू उनकी हर एक चीज़ को ख़त्म करना। उसने क्या किया कि उनके मोटे मोटे और अच्छे जानवर, सोना लूट ले आया, औरतों को ले आया, और जब वो खुदा ने उसको वहाँ पर विन किया तो वो इस लालच के साथ उन चीज़ों को साथ ले आया। और जब वो ले आया है, हुक्म क्या था कि सबको ख़त्म करके आना है। यहाँ पर हुक्म क्या है कि तू गैर मबूदों को ना मानना। अब वो सारी चीज़ें ले आया और खुदा ने सैमुअल से कहा कि ये इसने क्या किया है। सैमुअल को भी गुस्सा आया और खुदा को भी इस बात पर गुस्सा आया। जब सैमुअल उसके पास गया है, साउल के पास, तो उसने कहा कि तू क्या कर रहा है। उसने कहा मैं जीत आया हूँ, और वो बड़ा खुश है इस बात से कि मैं जीत आया। उसने कहा कि तुझे कहा गया था कि तू उन चीज़ों को ख़त्म करके आना। उन्होंने कहा हाँ मैं ख़त्म तो कर आया हूँ, लेकिन सैमुअल ने कहा कि मुझे तो कोई जानवरों की, मेमनों की आवाज़ें आ रही है, ये कौन सी है। तो उसने फिर बहानेबाजी शुरू कर दी। बहानेबाजी क्या शुरू कर दी कि ये तो मैं खुदावंद के लिए कुर्बानी चढ़ाने आया हूँ, ये तो मैं खुदा के लिए लेके आया हूँ कि उसके हुजूर कुर्बानी चढ़ाऊँ। ये बहानेबाजी उसने शुरू कर दी। हम लोग भी बाज का क्या करते हैं, कुछ ऐसे मजहबी लीडरों या ऐसे रहनुमाओं के पीछे लग जाते हैं जो हमें गलत तालीम देते हैं कि आप वहाँ जाकर उनको सजदा कर सकते हैं, आप वहाँ पर ज़ियारत करें, आप वहाँ पर जो क्या है अपनी इल्तिजाएं दरख्वास्त लेकर आएँ। खुदा के सिवा और कौन है जिसके हुजूर जाना चाहिए, और कोई नहीं। खुदा ने कहा ना ज़मीन पर किसी की सूरत बनाना, ना कोई आसमान पर ऐसी कोई चीज़ की सूरत बनाना, ना ज़मीन के नीचे की। हम ज़मीन पर जो रहने वाले इंसानों की ही सूरतें मूर्तें बनाकर उनको सजदा करने लग पड़ते हैं। बहुत सारी ऐसी सोशल मीडिया पर वीडियोज़ हैं जहाँ पर देखा जाता है कि इंसानों के आगे ही झुक रहे हैं, उनके हाथों को चूम रहे हैं, उनके कदमों को चूम रहे हैं, उनके पाँव को धो रहे हैं, बुत बनाकर उनकी पूजा कर रहे हैं, तराशे हुए बुतों की पूजा कर रहे हैं। ये खुदा के बरखिलाफ है और खुदा के आप खिलाफ काम कर रहे हैं, तो खुदा इसकी सजा देगा। अब ये बहानेबाजी है, जिस तरह साउल ने बहानेबाजी की, मैं तो ये कुर्बानी चढ़ाने के लिए आया हूँ, मैं तो ये खुदा के हुजूर खुदावंद का बंदा सैमुअल उसको क्या कहता है। ज़रा मेरे साथ हवाला निकाले, पहला सैमुअल 15वां बाब और उसकी मैं 20वीं आयत से पढ़ने लगा हूँ। 20वीं आयत में लिखा है, साउल ने सैमुअल से कहा, मैंने तो खुदावंद का हुक्म माना है और जिस राह पर खुदावंद ने मुझे भेजा चला, और अमालीक के बादशाह अजाज को लेकर आया हूँ और अमालीकियों को निस्त कर दिया है। पर लोग लूट के माल में से भेड़ बकरियां और गाय बैल, यानी अच्छी अच्छी चीज़ें जिनको निस्त करना था, ले आए ताकि जलजाल में खुदावंद तेरे खुदा के हुजूर कुर्बानी करें। अब वो बहाने क्या कर रहा है, हुक्म नहीं माना, हुक्म में से ही कोई नई बात निकाल रहा है कि मैं तो खुदावंद के लिए लेकर आया हूँ, खुदावंद के लिए कुर्बानी चढ़ाऊंगा। उस जगह पर जलजाल एक जगह का नाम है कि मैं वहाँ पर खुदावंद के लिए कुर्बानी चढ़ाऊंगा। खुदावंद का बंदा आगे क्या कहता है,
ہم بھی کیا کہتے ہیں، بعض اوقات ایسی جگہوں پر جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اس جگہ پر نہیں گئے، لیکن ہم کہاں پر گئے ہیں؟ جہاں عبادت ہوتی ہے اس جگہ پر گئے ہیں، ہم نے تو وہاں پر دعا کی ہے۔ یہ بہانے بازی ہوتی ہے، جانا ہم نے اسی جگہ پر ہوتا ہے جب وہ جگہ کے لیے ہی وہ حکم ہے کہ ہمیں کسی اور معبود کی پوجا ہی نہیں کرنی، نہ انسان کی کرنی، نہ زمین پر کسی ایسی چیز کی، نہ کسی بت کی کرنی، نہ تراشی عمر، یہ حکم ہے۔ اور ہم بہانے بازی کیا کرتے ہیں کہ ہم ہم تو کسی اور جگہ پر اندر گئے تھے، وہاں پہ ہم نے دعا کی ہے، ہم وہاں پر سجدہ کرنے نہیں گے۔ سیم ساؤل کی طرح بہانے بازی کرتے ہیں۔ ساؤل بھی یہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں تو قربانی چڑھانا واسطے چیزاں لے آیا تے خدا دا حکم تے میں منیا، میں اڑیاں راہاں تے چلن دیا۔ ہم بھی کیا کہتے ہیں کہ ہم تو حکم مان رہے ہیں، ہم ان کی راہوں پر ہی چل رہے ہیں، اور ہم نے جا کے عبادت گاہ میں جا کے دعا کی، ہم اس پہاڑی پر نہیں گئے، ہم وہاں پر نہیں گئے۔ آج خدا ان کا بندہ کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ کلام مقدس میں لکھا ہے 22ویں آیت میں، سیموئل نے کہا کیا خداوند سوختنی قربانیوں اور ذبیحوں سے اتنا خوش ہوتا ہے جتنا اس بات سے کہ خداوند کا حکم مانا جائے۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ خداوند اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ اس کا حکم مانا جائے۔ قربانیاں، ذبیحوں کے وہ جو کہہ رہا ہے کہ تو کہہ رہا ہے کہ میں سوختنی قربانی چڑھاواں گا، میں ذبیح خدا دے حضور چڑھاواں گا۔ خدا اس چیز نہ خوش نہیں ہوندا کہ تسی قربانیاں چڑھاؤ۔ خدا اس چیز نہ خوش ہوندا ہے کہ تسی اورے حکماں تے عمل کرو۔ آپ اور میں اگر اس کے حکموں کو پر عمل کریں گے، پھر ہمیں برکتیں ملے گی، پھر ہمیں خدا کی بخشش ملے گی، پھر ہم خدا کے حضور مقبول ٹھہریں گے۔ آگے وہ کیا کہتا ہے؟ کیونکہ فرما برداری قربانی سے اور بات ماننا مینڈوں کی چربی سے بہتر ہے۔ وہی کہ ہم سوختنی قربانی کرائیں گے، ہم تو وہاں پر گئے ہیں چرچ میں، یا ہم اس جگہ پر گئے ہیں جہاں دعا ہوتی ہے، ہم نے دعا کی ہے، لیکن اس پہاڑی پر نہیں گئے، ہم اس جگہ پر نہیں گئے۔ استے خدا نہیں ماننے ہیں، وہ تو ویسے اسی انہوں دی عزت کرنے ہیں اپنے بابیاں دی، اسی ویسے کرنے۔ خدا یہ کہتا ہے میرے سوا کوئی معبود نہ ہو آپ کے، اگر آپ خدا کو ماننے والے۔ اور پھر آگے وہ کیا کہتے ہیں؟ لکھا ہوا ہے کیونکہ بغاوت اور جادوگری برابر ہیں، اور سرکشی ایسی ہے جیسی مورتوں اور بتوں کی پرستش۔ سو چونکہ تو نے خداوند کے حکم کو رد کیا، اس لیے اس نے بھی تجھے رد کیا کہ بادشاہ نہ رہے۔ کتنی یہاں پر سیکھنے کی بات مل رہی ہے۔ خدا خود ایک بادشاہ کو چن رہا ہے کہ تو بنی قوم اسرائیل کا بادشاہ ہو، اور اس چنے ہوئے کو جب وہ کلام پر عمل ہی نہیں کر رہا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کے بہت ہی چنیدہ لوگ ہیں، ہم خدا کے ساتھ چلنے والے ہیں، لیکن اگر ہم خدا کے حکموں کو نہیں مانتے تو اس بادشاہ کو رد کیا گیا تو ہمیں بھی خدا رد کر دے گا۔ اور کلام مقدس میں ہم نے پڑھا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ میرے حضور غیر معبودوں کو نہیں ماننا۔ ہم غیر معبودوں کو مان رہے ہیں، ہم زمین کی بنائی ہوئی چیزوں، زمین پر رہنے والی چیزوں کو مانتے ہیں۔ ہم خلاف چاہتا ہوں آپ اور میں اگر خدا کو ماننے والے ہیں تو خداوند کی حضوری میں جھکیں، اسی کو مانیں، اس کو سجدہ کریں۔ خداوند خدا اپنے کلام میں رومیوں کے خط میں فرماتے ہیں، میرے ساتھ نکالیے گا رومیوں کا خط، اس کا پہلا باب، اس میں خداوند خدا صاف فرماتے ہیں کہ وہ غیر فانی خدا کو چھوڑ کر فانی خداؤں کے پیچھے لگ پڑے۔ اور کون کون سے فانی خدا ہیں؟ آئیں ذرا میرے ساتھ نکالیے رومیوں کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 23ویں آیت پڑھنے لگا ہوں۔ اور غیر فانی خدا کے جلال کو فانی انسان اور پرندوں اور چپائیوں اور کیڑوں مکوڑوں کی صورت میں بدل ڈالا۔ یہاں پر خدا ان کا بندہ فرماتا ہے کہ انہوں نے غیر فانی خدا، جو فنا ہی نہیں خدا ہو سکتا، جو خدا کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتا، اس کو چھوڑ کر غیر فانی خداؤں کے پیچھے لگ پڑے۔ یعنی کہ انسان لکھا ہوا ہے، پہلے تو لکھا ہوا ہے کہ فانی انسان۔ اب انسانوں کے پیچھے آپ جھک رہے ہیں، انسانوں کے آگے جھک رہے ہیں، کیڑے مکوڑے جو شیروں کی پوجا کرنے والے ہیں، جو سانپوں کی پوجا کرنے والے ہیں، اسی طرح جو بابیوں کی پوجا کرنے والے ہیں، جو بزرگوں کو جا کے قبروں پر سجدے کرتے ہیں، وہ خدا کلام مقدس میں کیا فرماتا ہے؟ اس نے کہا اس واسطے
24वीं आयत पढ़ रहा हूँ। इस वास्ते खुदा ने उनके दिलों की ख्वाहिशों के मुताबिक उन्हें नापाकी में छोड़ दिया कि उनके बदन आपस में बेहुरमत किए जाएं। यहाँ पर देखें खुदा क्या कह रहा है कि जो जिधर लगा हुआ है उधर लगा रहा है, और उनको बेहुरमत करने के लिए खुदा ने छोड़ दिया, नापाकी में छोड़ दिया। हम सब जानते हैं बाबे क्या करते हैं। सोशल मीडिया पर बहुत कुछ चल रहा है बाबों के मतलब। औरतें बेचारी जाती हैं अपने लिए कि हमें कुछ मिले, जाती तो गलत जगह पर। अगर वो खुदा ही से मांग ले जो बनाने वाला है, अपने घर में ही बैठकर अपने ही अकीदे अपने ही ईमान के साथ, तो खुदा उन्हें बख्श देगा। जब बाबों के पास जाते हैं तो उनके बदन बेहुरमत किए जाते हैं। सेम इसी तरह खुदा का कलाम कहता है, इस वास्ते खुदा ने उनके दिलों की ख्वाहिशों के मुताबिक उन्हें नापाकी में छोड़ दिया कि उनके बदन आपस में बेहुरमत किए जाएं। आज मुझे और आपको खुदा ये कह रहा है कि खुदा के सिवा कोई मबूद नहीं जिसे सजदा करना है। कलाम मुकद्दस में रोमियों के ख़त में पहले बाब की आखिरी जो आयत है उसमें खुदा यहाँ पर फरमाता है, हालांकि वो खुदा का ये हुक्म जानते हैं। हम सब जितने भी लोग हैं हम खुदा के इस हुक्म को जानते हैं, खुदा के सिवा और किसी के आगे सजदा नहीं करना। वो कलाम में भी लिखा हुआ है कि हालांकि वो जानते हैं कि इस खुदा के हुक्म को, फिर भी न फ़क़्त आप ही ऐसे काम करते हैं बल्कि और करने वालों से भी खुश होते हैं। वो खुदा के इस हुक्म को भी जानते हैं कि खुदा ही सिर्फ क्या है, सजदे के लायक है। वो ना सिर्फ खुद करते हैं बल्कि दूसरों को भी कहते हैं कि ये करो, और फिर इस बात से खुश होते हैं। जो रहनुमा हैं, जो लीडर्स हैं, जो वो भी गलत तालीम देते हैं और लोग उनके पीछे जाते हैं, और लोग भी गुनाहगार ठहरे और वो लीडर भी गुनाहगार ठहरे। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तो खुदावंद अपने खुदा को ही सजदा करना। और कलाम मुकद्दस में हमने पढ़ा है कि वो कहता है कलाम में कि मैं तेरा खुदा गयूर खुदा हूँ, और मैं तेरे बाप दादा की बदकारी की सज़ा तीसरी और चौथी पुश्त तक देता हूँ। आज अगर हम गुनाहगार हैं, आज हमने अगर खुदा के सिवा किसी और के आगे सजदा किया है, तो हमारी नस्लें गुनाह में रहेंगी, वो सज़ा में रहेंगी। आज से पहले भी हम अपने बाप दादा को नहीं जानते कि उन्होंने क्या क्या किया है, और बाज़ का तो हमारे घरों में ऐसी परेशानियाँ मुश्किलें होती है, हमें पता ही नहीं चलता क्या कर तू मैं। ये कलाम कह रहा है कि मैं उसको तीसरी और चौथी पुश्त तक क्या करूँगा, उसका बदला लूँगा। हमारे बाप दादा ने किया तो उसकी माफ़ी मांगे, अगर हम कर रहे हैं तो उसकी माफ़ी मांगे, और माफ़ी एक ही वसीला से कबूल होती है, और वो है यीशु मसीह, क्योंकि उसने पूरी दुनिया के लिए जान दी। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। अगर आप हमेशा की ज़िंदगी पाना चाहते हैं, आप अपने गुनाहों से निजात पाना चाहते हैं, अगर आपने खुदा के सिवा किसी और मबूद को माना है और उसके हुक्म को तोड़ा है, तो आएँ हम अपने आप को खुदा के हजूर अंडेलें, गिड़गड़ाएं, रोएं, अपने गुनाह का इकरार करें, और यीशु मसीह के उस फिदिये को कबूल करते हुए यीशु मसीह के लहू को मांगे, ताकि यीशु का लहू हमें हर गुनाह से पाक और साफ करे। साउल ने बहानेबाजी की, मैं कुर्बानी चढ़ाने आया हूँ। हम भी किसी बहानेबाजी में न लग जाएं, बल्कि खुदा के कलाम को कबूल करें, खुदा के कलाम से बरकत पाएँ। खुदावंद आपको और मुझे इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन।